Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. How are you all, my rock stars, my Unacademy champions? Welcome to today's class. तो आज हम फिर से एक नया वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी हिंदी में, स्पेशली एसएसटी हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you keep watching more and more videos related to new topics, right? तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सूद। मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6, 7 एंड 8, वो भी अनअकैडमी के ऊपर, जहाँ पे हमारी स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं ऑन अनअकैडमी ऐप पे, जिसमें आप नए नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं एंड स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स की होती हैं, जिसमें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं टॉपिक को। तो मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ क्लास 6, 7, 8 को ऑन अनअकैडमी पे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो अलग अलग दिन हमारे कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होता है, सो यू कैन अटेंड माई टॉपिक। मेरा कोड है नेहा YT लाइफ। यू डोंट हैव टू फॉरगेट माई कोड। माई कोड इज़ नेहा YT लाइफ। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और साथ ही साथ इफ़ यू वांट, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये कोड यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे। तो आप अगर ये कोड डालते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस कोड टू अनलॉक फ्री क्लास। तो अगर वो आपसे कोई कोड पूछते हैं तो आपने नेहा YT लाइव डाल के अनलॉक कर सकते हो फ्री क्लास को। You can also go and follow me on the Unacademy app also. वहाँ पे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए जो बहुत ही आसान है, एंड यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप पे सर्च कीजिए मेरा नाम नेहा सूद, राइट? आपने मेरा नाम सर्च करना है नेहा सूद। यू कैन गो एंड फॉलो मी ओवर देयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरा प्लस का बैच भी चलता है अनअकैडमी ऐप पे, विच इज़ एकलव्य बैच, जिसकी क्लासेस एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है एट 3 to 4 PM। तो आप मेरे प्लस बैच का भी पार्ट बन सकते हैं ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 3 to 4 PM। प्लस के देखो यही फ़ायदे हैं कि जहाँ पे आप पूरे कंप्लीट कवरेज, कोर्स की कवरेज, स्पेशल बैच आपके लिए ही डिज़ाइन होते हैं ताकि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, राइट? सो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 8 विच इज़ व्हेन पीपल रिबेल। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है फॉर क्लास 8। व्हेन पीपल रिबेल का मतलब है जब लोग अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए थे। अगेंस्ट एज इन की मतलब जब वो बहुत ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज़ अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बना रहे थे। दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट इंडियंस। भारत के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे, चाहे वो टैक्सेस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो। मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करने की उन्होंने एक अलग कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी लोग उनसे परेशान होकर एक रिवॉल्ट हुआ था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट। उसी से हमें थोड़ा आइडिया लग गया था कि हमें आज़ादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हेन पीपल रिबेल में हम देखेंगे क्या क्या पॉलिसीज़ आने लग गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, जिसके कारण पीपल अगेंस्ट होने लग गए थे अंग्रेज़ के। तो हम सबसे पहले तो मैं आपको ये पीपल रिबेल की वजह से जब लोग अगेंस्ट जाना शुरू हो गए तो सबसे बड़ा रिवॉल्ट कौन सा हुआ था, तो सबसे बड़ा रिवॉल्ट हुआ था द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यस, यू आर राइट, 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था। इट वॉज ऑल्सो रिगार्डेड एज द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ी वॉर था इंडिपेंडेंस का, जिसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें क्या था, मतलब लोगों को एक तरह से रियलाइज़ हो गया था कि हमें आज़ादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हमें
ब्रिटिशर्स से अपने आप को छुड़वाना है, हम भी अगेंस्ट उनके खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश में आके हमें ही कब्जा कर रहे थे। तो वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। तो बहुत बड़ी इंडियन हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था ये, राइट। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द सिपॉयस। सिपॉयस कौन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप पूछोगे, मैम सिपॉयस कौन होते हैं? सिपॉयस वो लोग होते हैं जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में काम कर रहे थे, इंडियन मैन, इंडिया के लोग जो ब्रिटिश की आर्मी में काम कर रहे थे, राइट। तो आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि इंडियंस काम कर रहे हैं और ये सब। तो द accumulated grievances, if it was initiated by the sepoys of the company which arouses the accumulation means मतलब grievances, उनको जो तकलीफ़ें हो रही थी, and people against the company administration of their dislike of foreignism। तो जो लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान थे, मतलब वो कैसे अपने देश, हमारे देश को संभाल रहे थे, कैसे वो उसके अगेंस्ट जाना चाहते थे। डिसलाइक ऑफ द फॉरेन रिजाइम, मतलब जो फॉरेनर्स थे, कैसे वो लोग बहुत उनको नापसंद करते थे, जिस हिसाब से वो उनको ट्रीट करते थे, जिस हिसाब से वो उनको पॉलिसीज़ बनाते थे, तो लोग उनसे खुश नहीं थे। इसी की वजह से कौन सा रिवॉल्ट आया था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आया था। इट वॉज रिगार्डेड एट द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे क्या हुआ था इस रिवॉल्ट में, ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवाब्स लूज देयर पावर। तो आपके ये चैप्टर में भी होगा, जिसमें लिखा होगा कि नवाब्स ने कैसे अपनी पावर लूज की। इसमें नवाब्स के हम बात कर रहे हैं अबाउट दी मुगल एम्पायर। यस, मुगल एम्पायर का एक तरह से ख़त्म होता चला आ रहा था, और मुगल एम्पायर के बारे में कैसे उन्होंने अपनी ताकत को खो दिया। तो सिंस मिड 18th century AD, राजाज एंड नवाब्स हैड नो पावर एंड देयर फ्रीडम इन देयर स्टेट्स। तो एक तरह से 18वीं सदी में राजास जो राजा थे और नवाब थे, उनके पास कोई ताकत नहीं बची थी और कोई फ्रीडम नहीं बची थी उनके स्टेट्स में। उनके अपनी स्टेट्स में उनके पास कोई फ्रीडम नहीं बची थी। क्यों नहीं बची थी? क्योंकि कुछ पॉलिसीज ऐसी आ गई थी। कुछ एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। अकॉर्डिंग टू दिस लैप्से, अ फीमेल हायर और एन एडॉप्टेड सन could not take over the kingdom after the death of the king। तो क्या होता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से में, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, अ फीमेल हायर मतलब कोई औरत या फिर गोद लिया हुआ कोई सन हो गया, शुड नॉट टेक ओवर द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग। कोई मतलब अगर किंग का देहांत हो जाता है, उस जैसे ये एरिया है, हम अगर ABC एरिया बोल देते हैं, तो इस ABC एरिया में अगर ए राजा है, तो अगर जैसे राजा का देहांत हो जाता है, तो राजा का एक एडॉप्टेड सन है, एडॉप्टेड सन, तो ही विल नॉट बी द किंग ऑफ दैट एरिया। ये ही विल नॉट बी द किंग, मतलब वो राजा नहीं बनेगा उस किंग का। ऑटोमेटिकली वो जगह किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास। तो ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय डलहौजी। उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कि अगर कोई फीमेल हायर मतलब कोई औरत या उसका कोई अडॉप्टेड सन वुड नॉट बी किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग। तो कई लोगों ने प्लीज़ भी लगाई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब ने भी अपनी रिक्वेस्ट रेस की ब्रिटिश सरकार के आगे, बट वो खारिज कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as a heir of the kingdom after the death of her husband। तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी ऑफ रानी, झांसी, इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा।
तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक कंपनी को रिक्वेस्ट रेस की थी कि टू रिकॉग्नाइज, मतलब उनके बेटे को, एडॉप्टेड सन को, उनका एक और बेटा था बट उसका उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हर एडॉप्टेड सन एज एन हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बट दिस वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। अब थे नाना साहेब, द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, pleaded that he has to be given his father pension when he later died, but ये भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी। However, the company, confident about his superiority and military powers, turned out these appeals, क्योंकि कंपनी उस टाइम ताकतवर थी, उनको पता था कि हम कुछ भी करेंगे, दैट रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट इज रेस्ड हुई, एवरीथिंग वॉज टर्न डाउन बाय द कंपनी इटसेल्फ। थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं आगे। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहिब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द पेंशन, उनकी कोई पेंशन आती थी, दे वर पेइंग टू बाजीराव टू, तो वो पेंशन तक उन्होंने मना कर दी। नाना साहिब वॉज फोर्स टू लिव इन कानपुर, फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट इन पूना, तो इसकी वजह से क्योंकि वो वहाँ के राजा नहीं बन पाए, किंग नहीं बन पाए, उनको अपना घर बार छोड़ के वॉज फोर्स टू लिव इन कानपुर, फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट पूना। The adopted son of Rani Lakshmibai was accepted as the heir of the throne, as Rani Lakshmibai was the victim of doctrine of lapse. तो adopted son of Rani Lakshmibai was also not accepted, मतलब उसको भी accept नहीं किया गया as a king, as Rani Lakshmibai had become of doctrine of lapse, जो हमने पढ़ा doctrine of lapse. According to this lapse, the female heir and adopted son could not take the kingdom after the death of the king. तो ये था बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या पॉलिसीज आ गई थी, कैसे नवाब्स अपनी पावर लूज कर रहे थे। अब हम थोड़ा बहुत आगे आगे पढ़ते हैं। द कंपनी प्लान टू एंड मुगल डायनेस्टी, तो कंपनी की अब नेक्स्ट टारगेट क्या था कि अब वो मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करके रहेंगे, दुनिया को, इंडिया के लोगों को भी बता देंगी कि अब मुगलों का राज नहीं है, अब हमारा राज चलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया, उस टाइम पे बेसिकली सिक्के छपते थे मुगल एम्पायर के, तो नेम ऑफ द नवाब्स, नवाब्स के जो नेम होते थे सिक्कों पे छपते थे, कॉइन्स पे, वर रिमूव्ड फ्रॉम दी कॉइन्स, कॉइन्स के रिमूव कर दिए गए। गवर्नर जनरल डलहौजी शिफ्टेड द फैमिली ऑफ, गवर्नर जनरल, हम जनरल डलहौजी को बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली बहादुर शाह जफर को की फैमिली को रेड फोर्ट से, रेड फोर्ट में क्यों रहा जाते थे, क्योंकि वहाँ से बेसिकली एक बहुत बड़ा एम्पायर चलता था, पूरा देश चलता था, मुगल एम्पायर चलता था। तो बहादुर शाह जफर हु वॉज द लास्ट नवाब और द रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, उनकी फैमिली को भी रेड फोर्ट से शिफ्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल कैनिंग declared बहादुर शाह जफर टू बी द लास्ट मुगल एम्परर। तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर जी को लास्ट मुगल एम्परर घोषित कर दिया। लास्ट मुगल एम्परर मतलब इसके बाद सिर्फ किसी भी मुगल एम्परर का नाम नहीं लिखा जाएगा, द ओनली नेम विच विल कम विल बी दी ब्रिटिशर्स, द कंपनी। तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द नवाब्स एंड द राजास लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड पावर सिंस द मिड 18th सेंचुरी, जो भी हमने पढ़ा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद देयर कंपनी। नेगोशिएट मतलब एक तरह से हम भाव तोल करते हैं ना, तुम ऐसे कर लो हम ऐसे कर लेते हैं, वो चीज़। तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom and after the death of her husband, but the company turned out down these pleas. Awadh was one of the last territories to be annexed
In 1801 a subsidiary alliance was imposed. 1801 एक subsidiary alliance क्या था कि इसमें बोला जाता था कि राजा अपनी आर्मी नहीं रखेगा तो ब्रिटिशर्स की आर्मी रखेगा अगर राजा ने रूल करना है. was imposed in अवध. In 1856 it was taken over. तो जो वो बेसिकली जो वो रख रहे हैं उनको ही पूरे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, राजा को ही पूरे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी. तो सम अवध में ऐसा कुछ हुआ था कि लेटर इट बिकेम द टेरिटरी विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द कंपनी. बिकॉज ऑफ दिस द कंपनी प्लान टू ब्रिंग डाउन मुगल डायनेस्टी टू द एंड. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, his family would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. तो उनको बहादुर शाह जफर की फैमिली को आफ्टर द डेथ, उनकी डेथ एक तरह से जेल में हो गई थी, उनको कोर्ट में ट्रायल मिला था और उनको जेल हो गई थी. तो बहादुर शाह जफर एंड हिज फैमिली वॉज शिफ्टेड टू आउट ऑफ रेड फोर्ट एंड गिवन एन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइड इन. आफ्टर बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल किंग one of his descendants would be recognized as kings. They would be just called as prince. प्रिंसेस बोल सकते हैं जिसको प्रिंस बोलते हैं. मतलब अब ये था कि अब कोई भी किंग नहीं खिलाएगा, जो आगे की उनकी पीढ़ियां होंगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंस बोलेंगे. प्रिंसेस, यस. तो प्रिंस जो हमने सुना होगा पहले भी, तो ये था बेसिकली कैसे नवाब्स ने क्या किया. सबसे पहले तो मुग़ल एम्पायर के जो सिक्के छपते थे नवाब के, वहाँ से रिमूव कर दिए और अपने सिक्के ले आए. बहादुर शाह जफर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द रेड फोर्ट से बहादुर शाह जफर जी को शिफ्ट कर दिया गया था. फिर उसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर बहादुर शाह जफर टू बी द लास्ट मुग़ल एम्परर. और उसके बाद प्रिंस बोला जाएगा, ना कि उसको राजा बोला जाएगा. तो हाउ पर पीसेंट्स एंड सिपॉयस को क्या प्रॉब्लम थी? हमने देखा कि 1857 रिवॉल्ट ही सिपॉयस की वजह से शुरू हुआ था. सिपॉयस कौन होते हैं? सिपॉयस आर बेसिकली द आर्मी पर्सन्स हु आर वर्किंग इन इंडियन आर्मी, पीपल हु आर वर्किंग इन ब्रिटिशर्स आर्मी. तो ये ऐसे तरह के होते थे सिपॉयस. The peasants and the zamindars in the countryside rebelled against the high and unjustified taxes and revenue. तो countryside basically हमने ये चैप्टर भी पढ़ा है रूलिंग द countryside, जिसमें हम बात कर रहे हैं विलेजर्स की, विलेज की. ठीक है, जो विलेज में लोग रह रहे थे, जिनके पास ज़मीनें थी, वो खेती बाड़ी करते थे एंड मैनी मोर थिंग्स. तो पीजेंट्स एंड दी ज़मींदार इन दी कंट्री साइड, पीजेंट्स और जो ज़मींदार थे वो ऑलरेडी लड़ झगड़ रहे थे बिकॉज जो उन पे टैक्सेस लगाए जा रहे थे और जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा था बाय दी ब्रिटिशर्स वॉज वेरी वेरी हाई. मतलब जितनी उनकी कमाई नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा उनके जगह को नापा जाता था, उस हिसाब से उनको पैसे भी देने पड़ते थे अनजस्टिफाइड, और ज़बरदस्ती भी नहीं देते थे तो उनका लैंड एक्वायर कर दिया जाता था. तो पीजेंट्स और ज़मींदार वहाँ खुश नहीं थे विलेजेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी अगेंस्ट थे अबाउट द हाई एंड अनजस्टिफाइड टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़ की वजह से. सिपॉयज वर अनहैप्पी विद देयर पे. तो जो सिपॉयज थे वो भी खुश नहीं थे. दे वर ऑल्सो वन अनहैप्पी विद देयर पे, सर्विसेज एंड कंडीशंस एंड अलाउंस. तो वो भी ज़रा खुश नहीं थे कि कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट होता है. साथ ही साथ उनकी जो सैलरीज थी, उनको सैलरीज से भी इशू थी.
एंड देयर पे, देयर सर्विस कंडीशंस, उन पे n नंबर ऑफ कंडीशंस लगाए गए थे कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, कंडीशंस एंड अलाउंसेस. तो sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had family villages living in the villages. तो सिपॉयज जो थे वो ऑलरेडी इन अपनी पे की वजह से, सर्विस कंडीशन की वजह से, अलाउंसेस की वजह से खुश नहीं थे. बट वो ऑल्सो इसलिए उनको खुशी नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहे थे कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, मतलब उनके विलेजेस में क्या हो रहा है. क्योंकि उनके मैनी ऑफ देम, जो सिपॉयज के रिश्तेदार थे या फिर फैमिलीज थे, मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन दी विलेजेस, एंड हैड फैमिलीज जो थी लिविंग इन दी विलेजेस थी. सो द एंगर ऑफ पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग दी सिपॉयज. तो इतना गुस्सा एकदम से पकड़ गया था क्योंकि उनको गुस्सा आता था कि कैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं हमारे फैमिलीज़ के साथ जो विलेजेस में रहते हैं, ड्यू टू हाई टैक्सेस एंड हाई रेवेन्यूज़ की वजह से उनको कैसे उनसे मारा धाड़ा जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है. तो दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट which lead to this revolt also. So sepoys was also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of peasants quickly spread among the sepoys. तो peasants and sepoys में हमने क्या important points पढ़े? In the countryside, peasants and zamindars presented the high taxes and the rigid methods of revenue collection, right? The Indian sepoys in the employment of the company were unhappy about their pay, allowances and the conditions of services. मतलब conditions मतलब जो उनके ऊपर एक तरह से शर्तें रखी गई थी. Moreover, some rules need to be violated, their religious sensibilities and beliefs, but British made it compulsory for everyone in service to follow the terms. तो some rules उनकी हम देखेंगे कि कौन सा रूल्स था. अभी मैं आपको बताऊंगी क्या रूल था जिसकी वजह से उनकी रीजनल सेंटिमेंट्स को भी हर्ट हो रहा था. बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उसको कंपलसरी कर दिया फॉर एवरीवन इन सर्विस टू फॉलो ऑल द टर्म्स. Sepoys also had agriculture background, so they were directly affected with the revenue policies of the British. तो मतलब उनके पीछे का जो बैकग्राउंड था, उनकी फैमिली मेम्बर्स जो भी थे, they were highly affected with the revenue policies of the Britishers. तो मैं आपको देखती हूँ क्या उनके चीज़ों की क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे. इट वॉज बिलीव दैट क्रॉसिंग द सी वुड रिजल्ट इन लूजिंग कास्ट एंड रिलीजन. तो एक बात की बात है बेसिकली, जब सिपॉयज बर्मा में एक लड़ाई चल रही थी इन 1824 में, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपने सिपॉयज को बोला कि आपको बर्मा जाना है थ्रू सी रूट. तो उनको सिपॉयज को ये लगा कि उनकी कुछ मिसबिलीव्स थी, या हम बोल सकते हैं वो ऑर्थोडॉक्स थे बेसिकली. इट वॉज बिलीव दैट क्रॉसिंग द सी वुड रिजल्ट इन लूजिंग कास्ट एंड रिलीजन. तो ये बोला जाता था कि अगर उन्होंने समुद्र को क्रॉस कर लिया तो उनकी बेसिकली कास्ट और धर्म पे इफेक्ट पड़ेगा. तो व्हेन द सिपॉयज वर asked to move in Burma in 1824, they choose to go by land route, not the sea route. तो वो लैंड रूट से गए, ना कि सी रूट से. तो सिपॉयज उन्होंने कहा हम लैंड रूट से चले जाएंगे पर हम सी रूट से नहीं जाएंगे, बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन लूजिंग देयर, उनकी कास्ट और उनकी रिलीजन जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, रिलीजन सेंसिबिलिटीज़ और बिलीफ थी उनकी. तो सिपॉयज वर सीवियरली पनिश, उनको काफ़ी अच्छी पनिशमेंट मिल गई थी. एंड द न्यू रूल ऑफ कंपनी वॉज मेड, कंपनी ने एक न्यू रूल बनाया था विच फोर्स द आर्मी टू एग्री ऑन ऑल कंडीशंस. तो उन्होंने एक, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ बेसिकली
कि कैसे ये लोग भी हमारे अगेंस्ट जाकर बात कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए फॉर द कंपनी was made which forced the army to agree on all the conditions. To agree on all the conditions. तो अब रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स, हमने वुमेन कास्ट और रिफॉर्म का भी चैप्टर पढ़ा है। हमने देखी रिफॉर्म्स मतलब कैसी कैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी, कुछ लॉज कुछ चीज़ें अबॉलिश भी हो रही थी। तो अब हम ये पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें अबॉलिश हुई, वो हमें ऑलरेडी पता है क्या क्या चीज़ें अबॉलिश हुई। सती प्रैक्टिस वॉज अबॉलिश। सती क्या था आपको पता है, जब बेसिकली वुमेन्स को जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वुमेन को अपने हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था उसी चिता में। तो दैट वाज सती। सती प्रैक्टिस वाज अबॉलिश्ड, ख़त्म कर दिया गया था। और सती का मेन इनका और विडो रीमैरिज वर ऑल्सो, इसमें ईश्वर चंद विद्यासागर जी का भी बहुत बड़ा हाथ था, वॉज इनकरेज। तो ऐसे ऐसे लॉज बना दिए गए थे। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कंट्री। हमारे देश में क्या आ रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज वर ऑल्सो कमिंग एंड एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। तो अब हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज आ रही थी, सती वॉज अबॉलिश, विडोज रीमैरिज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो दिस कंपनी अलाउड एक और रिफॉर्म था कि अगर जो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, क्रिश्चियनिटी वॉज मेड ईजी इन 1850। तो वो बेसिकली एक धर्म को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। 1850 में द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज मेड ईजी इन 1850। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ टू वर्क फ्रीली। तो वो क्रिश्चियंस को बेसिकली अपने रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को उनको काफ़ी छूट भी दी गई थी। द कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी वॉज मेड ईजी इन 1850. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. तो कहते थे कि अगर क्रिश्चियनिटी का पार्ट बन रहा है, इस लॉ के आने से, ये लॉ की वजह से क्रिश्चियनिटी जिनकी प्रॉपर अनसेस्टर, जिनकी कोई पीढ़ियों की प्रॉपर्टी है, उनको मिल जाएगी। तो मैनी इंडियंस, कुछ लोगों को लगा, began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and the traditional way of life. तो इस वजह से many Indians feel that British were destroying their religion. तो उनको लगा ये हमारे रिलीजन को एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं, हमारे सोशल कस्टम्स को ख़त्म कर रहे हैं और अपने हिसाब से जैसे वो चाहते हैं वो हम अपना वेस्टर्नाइज वे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। तो दिस वाज द अबाउट द क्रिश्चियनिटी, कैसे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट किया, इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी नीड टू बी रिफॉर्म्ड। मतलब उनको लगता था इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाना बाकी हैं। Laws were passed to stop sati practice and to encourage the remarriage of widows. The literature and the culture of India was also made to feel by Britishers to obsolete and unworthy. One of the British writers said that the entire literature of India and Arab equal to one shelf of the books of English literature. तो literature और culture of India was also made to feel by Britishers as obsolete and unworthy. उनको लगता था इंडियन कल्चर जो लिटरेचर है वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, and not worth.
So one of the British writers said that the entire literature of India and Arab is equal to one shelf of books ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उनको लगता था इनका जो सारा इंटायर लिटरेचर है वो एक शेल्फ की बुक में आ जाएगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन टुक दिस रिफॉर्म एज एन ऑफेंस टू देयर कल्चर। उनको लगता था सती बैन करना, विडो री मैरिज, ये सब अगेंस्ट था देयर कल्चर के एंड हेरिटेज, considered them to be subordination of religious practices and opposed them। तो उनको लगता था ये हमारे रिलीजन में क्यों घुस रहे हैं और क्यों इतनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एंड वाई आर दे एंटरिंग आर कल्चर, वाई आर दे टचिंग आर हेरिटेज, क्यों हमारी पुरानी चीज़ों को हिला रहे हैं। तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी चले गए। अभी तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना कुछ पढ़ लिया है। अभी तक हमने देखा कि नवाब्स ने कैसे अपनी पावर लूज़ की, तो कैसे रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा बाजीराव, नाना साहिब, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर कंपनी ने कैसे प्लान की थी मुग़ल डायनेस्टी को एंड करना, कॉइन्स से उनके नाम हटा दिए गए थे। गवर्नर जनरल डिसॉजी ऑफ द फैमिली बहादुर शाह जफर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द रेड फोर्ट। गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज टू बी द लास्ट मुगल एम्परर। तो अब हमने देखा पीजेंट्स एंड सिपॉयज क्यों नहीं हैप्पी थे। पीजेंट्स एंड जमींदार कंट्री साइड पे जो हो रहा था हाई टैक्सेस एंड अनजस्टिफाइड टैक्सेस से भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके फैमिली वर लिविंग इन द विलेजेस एंड देयर वर सो मैनी, इनके अंदर इतना गुस्सा था दैट स्प्रेड अमंग द सिपॉयज। और सिपॉयज इसलिए भी ना खुश थे बिकॉज ऑफ देयर पे, their service, their conditions and the allowance। तो उनको एक टाइम की बात है जब बर्मा में जंग छिड़ी थी, तो सिपॉयज को बोला गया था कि आप जाके सी रूट से बर्मा पहुंच जाओ। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग सी रूट दे सेड हम लैंड रूट पे चले जाएंगे बिकॉज इट लूज देयर कास्ट एज वेल एज देयर रिलीजन। तो सिपॉयज वर सीवियरली पनिश, उनको काफ़ी अच्छी पनिशमेंट मिली थी। एंड न्यू रूल ऑफ द कंपनी वॉज मेड विच फोर्स द आर्मी टू एग्री ऑन ऑल कंडीशंस। तो सती प्रैक्टिस वॉज एबॉलिश्ड, लॉ रीमैरिज वॉज इनकरेज्ड, English language and education was introduced in the country। लाइक क्रिश्चियनिटी भी प्रमोट हो गई थी। क्रिश्चियनिटी में क्या था, कंप्लीट अलाउ क्रिश्चियनिटी कम्युनिटीज टू वर्क फ्रीली। कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज मेड ईजी इन 1850। क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ इज एंसेस्टर्स। तो थ्रू द eyes of the people of India had formed many different opinion about the company। तो जो लोग थे इंडिया के उन्होंने अलग अलग राय बनानी शुरू कर दी थी अबाउट द कंट्री। दे वर रिटन रिकॉर्ड्स इन सम बुक्स, और कुछ रिटन रिकॉर्ड्स भी थे इंडिया के कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स भी थे। दे वर रिटन रिकॉर्ड्स जिससे पता चला कि कैसे ये ट्रीटमेंट करते थे। तो माझा प्रवास वॉज अ बुक, माझा प्रवास एक बुक थी, वॉज बुक रिटन बाय द विष्णु भट्ट गॉडसे। तो विष्णु भट्ट गॉडसे ने एक बुक लिखी थी विच वॉज माझा प्रवास। इस बुक में क्या था, दिस बुक रिवेल्ड द आउटब्रेक ऑफ सिपॉयज इन मथुरा, कि मथुरा में इनके साथ क्या हुआ था, कैसे ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी, इस बुक ने सब कुछ बताया हुआ है। तो माझा प्रवास बेसिकली जो प्रवासी होते हैं उनके बारे में, ये प्रवासी ही थे। इज़ अ बुक रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉडसे। तो लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, सिपॉयज कन्वेड द फॉलोइंग मैसेज टू द विष्णु भट्ट। तो विष्णु भट्ट जो ये बुक लिख रहे थे, सिपॉयज ने उनको आके बताया था अबाउट द इंफॉर्मेशन दे गेव। द इंग्लिश वांटेड टू रिमूव हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन फॉर इंडिया। तो इंग्लिश मैन क्या चाहते थे, इंग्लिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को इंडिया से ख़त्म करना।
द 84 रूल्स वर मेड, बहुत सारे रूल्स ऐसे बन रहे थे. 84 रूल्स वर मेड बाय द इंग्लिश वर डिक्लेयर्ड इन अ बिग गैदरिंग इन कैलकाटा. कैलकाटा में बड़ी बड़ी गैदरिंग में 84 रूल्स वर मेड वेयर इंग्लिश वर डिक्लेयर्ड इन द बिग गैदरिंग इन कैलकाटा. द रूलर्स एंड द प्रिंस वार्न द इंग्लिश अबाउट द मासिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो जो रूल्स थे, जिस रूलर्स ने और प्रिंस ने जो उस टाइम पे थे, क्योंकि किंग तो अब थे नहीं, उन्होंने वार्न भी किया था इंग्लिश मैन को अबाउट देयर मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो अभी हमने देखा कि विष्णु भट्ट गॉडसे की बुक में क्या क्या लिखा हुआ है अबाउट द सिपॉयज, और कैसे ये इंग्लिशमैन उनको ट्रीट करते थे, कैसे वो हिंदू मुस्लिम का धर्म बिल्कुल हटाना चाहते थे इंडिया से. 84 रूल्स वर मेड बाय इंग्लिश वेयर डिक्लेयर्ड इन पब्लिक गैदरिंग इन कलकत्ता. द रूलर्स एंड द प्रिंस वाज वार्नड द इंग्लिश अबाउट द मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस. राइट. तो एक और था सूबेदार सीताराम पांडे. ही वॉज ऑल्सो अ सिपॉय. ठीक है. सिपॉय कन्वेड द फॉलोइंग मैसेज टू विष्णु भट्ट. सूबेदार सीताराम पांडे सर्व्ड इंग्लिश आर्मी फॉर 48 ईयर्स. उन्होंने सिर्फ इंग्लिश आर्मी में काम किया एंड रिटायर्ड इन 1860. सो कैन यू इमेजिन 48 आवर्स, और उन्होंने 48 ईयर्स एंड दे रिटायर्ड ऑन 1860. आफ्टर द रिटायरमेंट ही इनकरेज टू राइट अबाउट हिज एक्सपीरियंस. तो उन्होंने सोचा कि मैं एक किताब लिखता हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग विच हैपेंड विद द सिपॉयज. ही रोड दिस मेमरीज इन अवधी लैंग्वेज. तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहाँ लिखी? इन्होंने लिखी अवधी लैंग्वेज में. एंड राइटिंग वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट. तो फिर लेटर ऑन दिस बुक वॉज कन्वर्टेड. जो भी उन्होंने लिखा, बुक का नाम था सिपॉय टू सूबेदार, was published and the title was Sepoy to Subedar, and this was converted by officer Norgate who published it, जिन्होंने पब्लिश भी कराई थी, and the title was from Sepoy to Subedar. तो excitement in every resigned from Pandey book, Sepoys conveyed the following message to Vishnu Bhatt. तो Sepoys ने क्या मैसेज कन्वे किया विष्णु भट्ट को? सिपॉयज हैज़ ग्रोन अ मिstrust अबाउट द गवर्नमेंट. तो उन पर विश्वास नहीं था बेसिकली उनको गवर्नमेंट के ऊपर. द नवाब ऑफ आउद एंड द किंग ऑफ दिल्ली सेंट एजेंट्स टू कन्विंस द सोल्जर टू रिबेल अगेंस्ट. तो अब बेसिकली किंग ऑफ दिल्ली बहादुर शाह जफर जी ने भी बहुत बोला था, और नवाब ऑफ आउद, और इन्होंने क्या किया, एजेंट्स भेजे टू कन्विंस द सोल्जर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको दिख रहा था ये गलत कर रहे हैं और उनको रिबेल करने के लिए. एट द सेम टाइम ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग न्यू राइफल्स एंड कार्टेजेस. अब आप मैम बोलोगे कि न्यू राइफल और कार्टेजेस, ये तो अच्छी बात है ना, उनके पास डेवलपमेंट हो रही थी, बट नहीं. न्यू राइफल एंड कार्टेजेस वर मेड बाय द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स. पिग्स और काउस से, उनकी फैट से बना हुआ था, मतलब मांस से बना हुआ था. ठीक है. जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था. सोल्जर्स बिलीव दैट द कंपनी एम टू कन्वर्ट एवरीवन इनटू क्रिश्चियंस. सारे को बोला कि क्योंकि वो इसलिए चाहते थे ताकि ये कंपनी एम टू कन्वर्ट एवरीवन, ये एम था उनका कि वो सबको कन्वर्ट करना चाहते थे क्रिश्चियंस में. तो उन्होंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी कि अगर इनका धर्म भ्रष्ट होगा तो soldiers believe that the company aimed to convert everyone into Christians. Both Hindus and Mohammedans protested against the use of new cartridges. तो जो बहुत Hindus as well as Muslims also protested against the use of new cartridges, क्योंकि ये इनका धर्म भ्रष्ट कर रहा था. उनको लगता था, soldiers believe that the company इसलिए ये चीज़ें यूज़ कर रही हैं बिकॉज दे वांटेड टू कन्वर्ट एवरीवन इनटू क्रिश्चियंस,
क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को हमने पहले भी देखा है कि वो ऑलरेडी दे वर सपोर्टिंग द क्रिश्चियनिटी। तो mutiny about the popular living in 1857 the mass rebellion started against the company very presence in India. The instant reason of mutiny was the use of, जो रिबेल हुआ था उसकी क्या रीज़न थी मेन, use of cartridges greased in cow and pig fat. Sepoys took it block of religious sentiments and news spread in all regiments. तो हर जगह ये आग की तरह खबर फैल गई थी. Sepoys multi-nued in several places beginning from Meerut and large number of people from different sections of rose up in the, तो ये बेसिकली मेरठ से एक तरह से इसकी रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी. एंड एंगर अगेंस्ट हाई टैक्सेस, डिस्ट्रप्शन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, dissatisfaction of nobles, rumors sepoys finally led to mutiny of 1857. तो हाई टैक्सेस, हर तरफ प्रॉब्लम्स, उनकी डिससेटिस्फैक्शन की वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था. तो बेसिकली टू बी continued in free class on Unacademy app. तो अब आपको इसके आगे का जो पढ़ना है उसके लिए आपको मुझे अनअकैडमी ऐप की फ्री क्लास में ज्वाइन करना है. फटाफट से जाके आपने मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी ऐप पे. आप मेरी देख सकते हो लिस्ट ऑफ फ्री क्लासेस, राइट. तो यू कैन इनरोल इट वहाँ पे, और जब भी क्लास शुरू होने वाली होगी आपको पहले पता चल जाएगा कि मैम की क्लास इस टॉपिक पे शुरू होने वाली है. सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट. अब मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी लाई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक जितना हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर. What was the demand of रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी that was refused by the British? तो क्या डिमांड थी रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी ऑफ रानी की? आफ्टर द डेथ ऑफ गंगाधर राव, तो उनके हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव, wanted recognition of नाना साहिब as their kingdom. The company refused the, नहीं ये कुछ गड़बड़ है, wanted the recognition of his son, ठीक है, adopted son था, फॉर हर किंगडम, बट कंपनी ने रिफ्यूज कर लिया. What objections did the sepoys have the new cartridges they asked for the use? तो बेसिकली ऑब्जेक्शंस क्या थे अबाउट द न्यू कार्ट्रिजेस जो अभी हमने पढ़ा था. ऑब्जेक्शंस थे द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट काउस एंड पिग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और जब वो मुंह से तोड़ते थे ना तो उनके मुंह में वो कार्ट्रिज लगती थी. द सिपॉय had to use mouth to remove the covering of the cartridges. Hence, they termed these cartridges to be violation of their regional sentiments. So, उनको लगता था उनके regional sentiments hurt हो रहे हैं. Hence, they rebelled. तो how did company plan to bring an end to मुगल डायनेस्टी? कंपनी ने कैसे सोचा कि हम मुग़ल डायनेस्टी को एंड कर देते हैं? तो द मुग़ल डायनेस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ मुग़ल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स एंड मिंटेड बाय द कंपनी. जो मुग़ल किंग के कॉइन्स थे सब रिमूव हो गए थे और उसे क्या हुआ था, उस पर उनका नाम हट चुके थे. इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, तो उनको लगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू लिव इन. ठीक है. 1856 में क्या हुआ था, द गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट द बहादुर शाह जफर would be the last Mughal king. After his death, his descendants would be called as prince.
तो ऐसे उन्होंने मुगल डायनेस्टी को एंड करने की सोची। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्पायर लिव्ड इन लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? The last Mughal emperor lived in a very pathetic life. During the last years of the life, he tried in the court and sentenced to life imprisonment. He and his wife were sent to prison in Rangoon. He died there after 4 years. तो उनका देहांत उधर जेल में ही हो गया था। That's it for today related to this topic. अब मैं आपको कुछ कॉम्बैट के बारे में बताना चाहती हूँ। अनअकैडमी की कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर सक्सेस फॉर CBSE क्लास 6, 7 एंड 8 फ्री रजिस्ट्रेशन कॉम्बैट अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। 30 क्वेश्चंस होंगे इन 45 मिनट्स। डिटेल वीडियो सोल्यूशन फॉर ईच क्वेश्चन विल बी गिवन। इस कॉम्बैट से आप विन कर सकते हो स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर द टॉप रैंकर्स। इनरोल नाउ विच इज़ एवरी संडे एट 12 PM, जिससे रैंक 1 से लेके रैंक 3 तक को मिलेगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 से रैंक 10 तक 75% स्कॉलरशिप। रैंक 11 से 1150 तक 50% ऑफ स्कॉलरशिप। रैंक 51 से 150 तक 25% ऑफ स्कॉलरशिप। तो अनअकैडमी की लाइव फ्री क्लासेस का क्या फ़ायदा है? आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री क्लासेस जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग द चैट एंड इमोजीज। आप चैट कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो क्वेश्चन टैब में जाके, जो मैं आपको क्लास में ही सॉल्व कर दूंगी। फिर उसके बाद अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लास में वी हैव पोल्स ऑल्सो, बीच बीच में पोल्स होते रहते हैं। वी हैव क्विज टाइम ऑल्सो। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पोल्स एंड क्विज टाइम? फॉर बेटर रिवीजन, MCQs टाइप के क्वेश्चंस आपको रिसीव होते हैं स्क्रीन पे, आप उसको आंसर कर सकते हो, राइट। तो पोल का लीडर बोर्ड भी दिखाया जाता है वेयर यू कैन कम्पीटेड विद योर फ्रेंड्स। तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल फ्री क्लास? अनअकैडमी लर्नर ऐप को आपने डाउनलोड करना है एंड्रॉयड प्ले स्टोर से या iOS प्ले स्टोर से। ओपन द ऐप एंड क्लिक एंड गेट स्टार्टेड। मोबाइल नंबर एंटर करो, अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपने एंटर करना है, राइट। एंटर दी OTP आपके मोबाइल पे आएगा, आपने वो एंटर करना है। साथ ही साथ you have to create your account, enter your details, your email address and your state of residence, आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो how to watch my special class में what goals are you preparing for? competitive exams class 6 to 12, तो आप इसमें 6 to 12 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द क्लास CBSE क्लास 8। विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर? कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं, आप पढ़ सकते हैं। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन स्पेशल क्लास लिंक। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो पे और स्पेशल क्लास लिंक पे क्लिक कीजिए, उस पर नोटिफाई मी कीजिए एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 मिनट्स बिफोर द क्लास बिगिंस। मतलब क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैम की क्लास शुरू होने वाली है। यू नीड टू लॉग इन, राइट। आप ज्वाइन इन कर सकते हो एंड यूज़ माय कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लास फॉर फ्री यूज़ करने के लिए। तो मेरा कोड है नेहा YT लाइव। आप मेरे कोड से आप अनलॉक कर सकते हैं, ये कोड डालने से फ्री क्लास देख सकते हैं। बी अ पार्ट ऑफ इट, इनवाइट योर फ्रेंड्स, इनवाइट योर सिबलिंग्स और कज़न्स, आप पार्ट ले सकते हैं। तो अनअकैडमी के मैंने आपको बताया प्लस के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें है लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, top educators of India on one platform, regular doubt solving, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series and batch courses, specially designed for you.
So we are there is a raise a hand feature also where you can speak to the learners in the live special class. Personalized and highly interactive live classes experience for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas, doubt solving session to further increase the learner effectiveness, attentiveness. Enables interactive and fast doubt solving with the option of 1:1 discussion in the live class. तो लाइव क्लास में आप RAH फीचर यूज़ करके you can talk to me in the live class. You can use this feature and discuss your doubt to me one on discussion में. तो अनअकैडमी के प्राइसिंग स्टार्ट होते हैं 696 से ओनली पर मंथ. यू हैव टू यूज़ माई रेफरल कोड नेहा YT लाइव. आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर 10% ऑफ. तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. नॉट ओनली सिंगल सब्जेक्ट. तो 696 में आपको सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड मिलेंगे. अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं. यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग. यू विल बी एबल टू अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशंस टू डिस्कस विद योर अकेडमिक एडुकेटर्स. वीकली रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी. पेरेंट्स कनेक्ट, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बना रहेगा बच्चों का. रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर द पेरेंट्स विद योर पर्सनल नंबर, राइट. उसके बाद स्टडी प्लानर्स. यू विल गेट अ स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लानर विद मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. All the benefits of Unacademy subscription: live classes from top educators, mock tests, quizzes, structure batch courses as per the exam syllabus. तो Unacademy के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं. प्लान स्टार्ट एज लो एज 1446 ओनली पर मंथ, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, राइट. सारे सब्जेक्ट्स इसमें भी इंक्लूडेड हैं. और यूज़ माई रेफरल कोड नेहा YT लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. तो इसमें भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT लाइव. तो ऑफर्स फॉर द प्लस सब्सक्राइबर्स विच इज़ गोइंग ऑन करेंटली इज़ द एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर द CBSE स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 12th. बाय 12 month सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट 6 months फ्री. 24 month सब्सक्रिप्शन पे यू विल गेट 6 months फ्री. तो फ्लैट 10% डिस्काउंट भी चल रहा है यूजिंग माई कोड नेहा YT लाइव. तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट टर्म 2 प्लस for math science SST test series and analysis is going on. Duration is 60 minutes. Number of questions are 30 every Thursday, Saturday and Sunday. 2nd of October से लेके 30th of December तक till 1 PM. एवरी थर्सडे, सैटरडे और संडे को 1 PM एग्ज़ाम होता है. देन लेटर यू ऑल्सो हैव एनालिसिस क्लास वेयर यू कैन डिस्कस दिस टेस्ट सीरीज, और कोई भी डाउट होगा यू कैन डिस्कस इट विद योर एजुकेटर. तो यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव to get 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. Now I have my Telegram group also. मेरे Telegram group का नाम है NS41 Rockstars of नेहा मैम. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के मोटिव क्या है? यू विल गेट माई डेली शेड्यूल ऑफ माई फ्री क्लासेस, राइट. आपको पता चल जाएगा टाइम ऑफ द क्लास, अनअकैडमी ऑफर्स, सो देयर आर मैनी फीचर्स विच इज़ अवेलेबल, राइट. तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आओ मेरे NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम.
link is also there in the follow me on telegram, link is also there in the description box. तो अभी तक आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा व्हेन पीपल रिबेल, क्लास 8 का हिस्ट्री का टॉपिक, वेयर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जिसमें हम पढ़ा रिगार्डेड एज द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने कैसे पढ़ा कि नवाब लूज कर रहे थे अपने पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच वाज आल्सो इंट्रोड्यूस, रानी लक्ष्मीबाई उसके अगेंस्ट, सब लोग अगेंस्ट थे, अडॉप्टेड सन कुड नॉट टेक ओवर द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई के भी अडॉप्टेड सन को नहीं बनाने दिया एज अ किंग। तो नवाब ने कॉइन्स रिमूव कर दिए, उनके बहादुर शाह की फैमिली को रेड फोर्ट से रिमूव कर दिया, गवर्नर जनरल कैनिंग वॉज डिक्लेयर्ड एज बहादुर शाह सफर टू बी लास्ट मुगल एम्परर। फिर हमने देखा नवाब कैसे अपनी पावर्स लूज कर चुके थे। फिर आते हैं हम पीजेंट्स एंड सिपॉयज पे। पीजेंट्स एंड जमींदार्स इन द कंट्री साइड रिबेल कैसे किया उन्होंने अबाउट द हाई जस्टिफाइड टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़। क्यों नहीं वो हैप्पी थे? बिकॉज ऑफ द सैलरीज, वो जो उनके ऊपर कंडीशंस लगाई गई थी। साथ ही साथ कंट्री साइड में जो भी कुछ हो रहा था, दे वर नॉट हैप्पी with the family living in their villages because of the unjustified taxes and revenues, और उनके साथ कैसे उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी। साथ ही साथ हमने पढ़ा रिफॉर्म्स, जो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी। सती वॉज प्रैक्टिस्ड, वॉज अबॉलिश्ड, विडो रीमैरिज वॉज इनकरेज, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, कंपनी अलाउड Christian communities to work freely. The conversion of Christianity was made easy in 1850. The law allowed Indian to convert Christianity to property of their ancestors मिलेगी उनको। फिर अब थ्रू द आइज ऑफ द पीपल देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स इन सम बुक्स विच शोज कि कैसे बिहेव करते थे। तो माजा प्रव्यास वॉज द बुक विच वॉज रिटन बाय विष्णुवर्ध गॉडसे। बुक ने रिवील किया अबाउट द सिपॉयस, कैसे उनके साथ होता था। फिर ये भी पता चला कि इंग्लिश मैन वांटेड टू रिमूव हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स फ्रॉम इंडिया। सूबेदार सीताराम पांडे, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी विच मीन्स सिपॉयस टू सूबेदार, अवधी लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। ही हैज़ सर्व्ड एज इंग्लिश आर्मी इन 48 ईयर्स, उन्होंने सर्व किया था। फिर सिपॉयस हैड ग्रोन, दिखाया कि सिपॉयस कैसे ग्रो, उनके मिसट्रस्ट होने लग गया था उनको गवर्नमेंट के ऊपर। एंड रिपोर्ट्स थी कि वो कार्ट्रिजेस यूज़ कर रहे हैं टू कन्वर्ट एवरीवन एंड क्रिश्चियंस, for everyone into Christian. Both Hindu and Mohammedan protested against the use of new cartridges. तो अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए। Now I have already told you about the how to join my special free class. So thank you everyone, thank you for joining in my class. आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और साथ ही साथ आप मुझे सब मिलेंगे आके अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, जिसमें यू विल फॉर मोर एंड मोर लर्निंग यू विल अटेंड दी स्पेशल फ्री क्लासेस ऑल्सो, एंड इसका कॉन्टीन्यूड वर्जन हम पढ़ेंगे अपनी अनअकैडमी की क्लास के ऊपर, अनअकैडमी ऐप की क्लास में ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, please like and share this video with your friends. I hope you like this video, or please don't forget to use my code NEHAYT life, NEHAYT life, so that you can
गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ you can also use my code to unlock free class. So see you all in the next class very soon with the new topic, वो भी हम पढ़ेंगे हिंदी में. So bye everyone, take care.